Hello guys and welcome back to my channel Code to Curve Fitness. I Sohini Mukherjee back again with an amazing video for you guys. आप मेरा सेटअप देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। So आज मेरा ये वीडियो है QA सेशन। So मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आपको फिटनेस से रिलेटेड क्या माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है। So मेरे पास बहुत सारे DMs आए, क्वेश्चंस आए। So मैंने सोचा कि इसी पे एक अच्छा सा वीडियो बनाती हूँ कि आपके जो भी डाउट होते हैं दिमाग में वो क्लियर हो जाए। और जिन्होंने नहीं भी पूछा था, इफ उनके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस कभी भी आए होंगे तो वो भी क्लियर हो जाए। सो बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि शायद ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपके माइंड में भी आया होगा और आपको क्लियर नहीं होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सो गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट दिस जर्नी। कैसे ये जर्नी स्टार्ट करनी, कहाँ से करनी है? आज से, अभी से करनी है। मेरा वीडियो देखा जिसने कभी भी फिटनेस नहीं किया, आज से ही स्टार्ट करो फिटनेस, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जिन लोगों को पता नहीं कि हम लोग फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट करें, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में तीनों लिंक दिए हैं, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। आप तीनों को देखिए और अपना लेवल चूज करिए कि आप कौन से लेवल पे, और रोज उस वर्कआउट को परफॉर्म कीजिए। और डिफरेंट टाइप ऑफ मैं वर्कआउट लेकर आऊंगी, आप उनको भी देखिए एंड आज से ही अपना जर्नी स्टार्ट करिए। गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन है लेजीनेस एंड टाइम मैनेजमेंट। इस लॉकडाउन में तो सब लेजी हो गए, बट आपको कैसे लेजी नहीं होना है, उसके लिए आप जब भी कोई भी काम करने जा रहे तो आप वॉक करिए। आप पानी लेने जा रहे हैं या मम्मी का सामान लेने जाए या कुछ भी, वॉक करिए। आप जब बाहर जा रहे हो तो आप साइकिल से जाओ, बाइक, स्कूटी इन सबको छोड़ के, आपका लेजीनेस अपने आप जाएगा। नेक्स्ट आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे तो आप लेजी बिल्कुल नहीं रहोगे। टाइम मैनेजमेंट, मैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए एक शेड्यूल बनाती हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ मुझे डेली क्या करना है, और उनको मैं कट डाउन करती हूँ जब वो वर्क हो जाता है उसी टाइम पे। तो इस तरीके से मेरा टाइम मैनेज भी रहता है और मैं इजीली अपने सारा वर्क खत्म कर सकती हूँ। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है बिना वर्कआउट करे फिट कैसे रहे। सो बिना वर्कआउट करे आप फिट नहीं रह सकते हो। आपको वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको इफ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता वर्कआउट करने का, देन आप अपनी डाइट को क्लीन रखो, अच्छा खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ। ट्राई करो थोड़ी देर साइकिलिंग करो, जहाँ भी बाहर जा रहे हो कोई भी सामान लेने साइकिल से जाओ, उससे आपकी कैलोरी भी बर्न होगी। आप छत पे जाओ, थोड़ी देर वॉक करो, अपने लिए टाइम जरूर निकालो फिट रहने के लिए, बिकॉज फिट रहना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आज के टाइम पे। जो इंसान फिट है उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, एंड ऑफ कोर्स जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप खुद भी स्ट्रांग फील। सो गाइस हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सरसाइजेस शुड आई डू टू मेक माय हेयर हेल्दी। सो हेल्दी रखने के लिए आप साइकिलिंग करो, जॉगिंग करो, रनिंग करो, वेट ट्रेनिंग करो, एंड अपने स्कैल्प को मसाज करो फॉर 2 times in a week। एंड प्रोटीन लो अपने डाइट में, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने शैम्पू को देखिए कि आपको वो सूट कर रहा है कि नहीं। इफ आपका शैम्पू सूट नहीं कर रहा है देन आप अपने शैम्पू को चेंज कर दिए, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका हेयर बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा होगा आपका, क्योंकि आपका शैम्पू आपको सूट नहीं कर रहा है और आप वर्कआउट नहीं कर रहे। सो आप अच्छे से अगर वर्कआउट करोगे आपका हेयर जरूर हेल्दी रहेगा। एंड बिल्कुल अपने डाइट को क्लीन रखिए, प्रोटीन जरूर लीजिए अपने डाइट में। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डाइट। सो डाइट वेट गेन है या वेट लॉस है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है। अगर आपका वेट गेन है तो आपको क्या क्या मेन चीजें हैं वो लेनी है। आपको जैसे प्रोटीन लेना है, कार्ब्स लेना है, आपको पूरा अच्छा सा मील लेना है कि आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको शुगर इंटेक बिल्कुल खत्म कर देनी है, आपको ऑयली फूड नहीं खाना है, और आपको बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाना है। और इसको वेट गेन वेट लॉस दोनों में बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करिए, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी और घर का खाना खाइए, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी के टाइम में तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखना है, और स्ट्रांग तभी रहेगा जब हमारा डाइट स्ट्रांग होगा। सो डाइट के लिए मैं, आप अगर चाहते हो तो मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी, पूरा सिर्फ डाइट के ऊपर होगा। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस तरह की डाइट चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम
है डाइट में, सो मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा टॉपिक बनाऊंगी। सो कमेंट करिए आपको कौन सा और कैसा डाइट प्लान चाहिए, कैसा डाइट चाहते हो आप। सो हमारा 6th क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द वेट फॉर द डंबल फॉर बिगनर्स। सो बिगनर्स के लिए जिम में तो बहुत डंबल्स होते हैं, बट अभी इस टाइम में आपको कौन सा डंबल लेना है। सो आप 2.5 से स्टार्ट करिए एंड 5 kgs भी आप ले सकते हो, क्योंकि 2.5 kg आपको कुछ टाइम के लिए बहुत हल्का लगेगा। सो आप 5 kgs भी लीजिए, दोनों पेयर आप रखेंगे सो आपके लिए बहुत ईजी होगा। 2.5 kgs द बेस्ट फॉर द बिगनर्स। 7th क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लोथ्स टू वियर फॉर वर्कआउट। तो ये क्वेश्चन मुझे को पूछा था बहुत लोगों ने कि क्या वर्कआउट के टाइम पे हमें कपड़े पहनने चाहिए। सो स्पेशली हम लोग को जो स्पोर्ट्स वियर होते हैं वही पहनने चाहिए, टाइट जीन्स और बहुत टाइट, मतलब जो मटेरियल होता है जीन्स का, डेनिम का जो मटेरियल होता है वो मत आप अवॉइड करिए पहनना। जो स्पोर्ट्स वियर होते हैं वही आपको पहनना चाहिए। आप मेरे स्पोर्ट्स वियर देख सकते हो कि मैंने इन सारे, ये मेरे सब बेस्ट स्पोर्ट्स वियर है। सो मैंने इन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कि मैं इनको कहाँ से बाय करती हूँ, और ये बहुत ही लो प्राइस में होते हैं। तो आप वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स वियर रख सकते हो। और आपको सबसे पहले गर्ल्स को स्पोर्ट्स ब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज जब आप वर्कआउट करते हो सो आपको ब्रेस्ट पेन नहीं होता है, ब्रेस्ट में लिगामेंट में कोई भी इंजरी नहीं होती है। सो जब हम लोग ब्रा पहनते हैं, स्पोर्ट्स ब्रा पहनते हैं, तब हम लोग का स्पोर्ट्स ब्रा बहुत ज़्यादा टाइट होता है, जिससे हमें ईजी होता है वर्कआउट करने में। सो गर्ल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप स्पोर्ट्स ब्रा पहन के ही वर्कआउट करिए, ऐसे आप वर्कआउट मत करिए, आपके लिए। हमारा 8th क्वेश्चन है, हाउ शुड आई डू कार्डियो इन दिस लॉकडाउन टाइम। सो इसके लिए मेरे पास बेस्ट ऑप्शन साइकिलिंग है। कार्डियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइकिलिंग, जिसपे मैंने अभी आपके लिए रिसेंट वीडियो बनाया है, उसका लिंक ऊपर है। सो अब उस पे आप बिल्कुल देखो कि साइकिलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपके पास साइकिलिंग नहीं है देन आप 30 सेकेंड्स का जंपिंग जैक करो, तुरंत 30 सेकेंड का बर्पीज एंड 30 सेकेंड्स का माउंटेन क्लाइंबिंग करो। उसके बाद आप रेस्ट करो, पक्का बहुत अच्छा कार्डियो सेशन रहेगा। आपके सारे पार्ट्स अच्छे से ओपन हो जाएंगे, आपके सारे मसल्स वर्क करेंगे। ये अगर आप जब भी वर्कआउट करते हो, अगर इसको अपने वार्म अप में डालते हो एंड आप करते हो, तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये कार्डियो सेशन कैसा लगा। सो हमारा 9th क्वेश्चन है, हाउ टू मेक माई वर्कआउट प्लान। सो सबको डिफिकल्टी ज़रूर आती होगी, हम वर्कआउट प्लान कैसे बनाएं। वर्कआउट प्लान बहुत इजी होता है बनाने के लिए। आपके 3 सेगमेंट्स होते हैं, सबसे पहले वार्म अप, देन मेन एक्सरसाइजेस, देन कूल डाउन। वार्म अप में आप कम से कम 3 to 4 एक्सरसाइजेस रखिए, जो कि आपके पूरी फुल बॉडी की वर्कआउट होगा, कि आपके सारे मसल्स वर्क करें, और आप अपना थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर लीजिएगा जब आप वार्म अप स्टार्ट करते हो। उसके बाद जो मेन वर्कआउट होता है उसमें आप कम से कम 7 to 8 एक्सरसाइजेस रखिए एंड 3 to 4 सेट्स रखिए। अगर आप सर्किट कर रहे हो तो वो लाइन बाय लाइन होगा, और इफ आप सेट्स में कर रहे हो तो 1 सेट में 3 to 4 सेट्स होने चाहिए। रेप अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस आप रेप कितना डाल रहे हो। अगर आप स्ट्रेंथ कर रहे हो तो स्ट्रेंथ में आप उस तरीके से रखिए कि 6 to 10, और अगर आप हाइपरट्रॉफी कर रहे हो तो 15 to 20 रेप। तो इस तरीके से वर्कआउट प्लान डिवाइड होता है। एंड जो लास्ट आता है कूल डाउन, उसमें टू एक्सरसाइजेज आर इनफ। उसमें जो एक्सरसाइजेज होती है वो आपको रिलैक्स करती है बॉडी को। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप स्ट्रेचिंग जरूर करिएगा आफ्टर सारे वर्कआउट की। स्ट्रेचिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप स्ट्रेचिंग करोगे तो आपको इंजरी। हमारा 10th क्वेश्चन है, कैन ओनली डूइंग कार्डियो बर्न फैट। तो माई आंसर इज नो। सिर्फ कार्डियो आपका फैट बर्न नहीं करता है, कार्डियो के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है करना। इफ आप खाली कार्डियो करते रहोगे तो आपका फैट बर्न नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है आप उसमें बहुत कैलोरीज बर्न करते हो, बट नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हो। सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आप कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों एक साथ करो, सिर्फ और सिर्फ कार्डियो मत करो। सो हमारा 11th क्वेश्चन है, इज देयर स्पॉट रिडक्शन।
नो, स्पॉट रिडक्शन जैसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक मिथ है। आपका अगर फैट लॉस होगा तो फुल बॉडी फैट लॉस होगा, एक पर्टिकुलर मसल या एक पर्टिकुलर फैट लॉस नहीं होगा। जैसे कोर हो गया, एब्स हो गया, आर्म्स हो गए, थाइज हो गए, आपको खाली इनमें रिडक्शन करना है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप वर्कआउट करोगे आपका फुल बॉडी फैट लॉस होगा, खाली एक पार्ट का फैट लॉस नहीं होता है। सो आज से वर्कआउट करो, ये सोचना बंद करो कि फिर सिर्फ मुझे बेली फैट कम करना है तो मैं खाली रोज एब्स ही करता रहूं, रोज एब्स करता रहूं। नहीं, आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना है, हर पार्ट को आपको ट्रेन करना है, तभी आपका फैट। डूइंग वेट ट्रेनिंग, डू आई विल लुक लाइक मेन? नो गर्ल्स, आप लोग मेन जैसे नहीं लगोगे जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे, बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स में एक चीज होती है टेस्टोस्टेरोन, जो कि बॉयज में ज्यादा होती है, गर्ल्स में कम होती है, जिस वजह से बॉयज का जो मस्कुलर लुक होता है वो ज्यादा होता है गर्ल्स से। सो आप लोग अगर ये सोचते हो कि हमें वेट ट्रेनिंग करके जो बॉडी बिल्डर फीमेल्स है मैं उनकी तरह लगूंगी, नहीं। उनका जो स्कोप होता है, उनका वो प्रोफेशन होता है, जिनका वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग डाइट चलती है उनके लिए, इस वजह से वो उस बॉडी में आते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है, फिट रहना है अपनी लाइफ में, तो आप नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, आप मेन जैसे नहीं लगोगे, आप फिट लगोगे, सेक्सी लगोगे, हॉट लगोगे, क्यूट लगोगे। सो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो आप लगोगे अगर आप वर्कआउट करोगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, बट आप लड़के नहीं बन जाओगे। आप मेरे को देख सकते हो, मैं इतने साल से वर्कआउट कर रही हूँ, मैं हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, मैं 100 kgs मारती हूँ स्क्वाट्स में। सो क्या मैं लड़का लगने लगी हूँ? नहीं, आपके सामने बैठी हूँ लड़की लग रही। सो आप भी लोगोगे, आज से ही वर्कआउट स्टार्ट करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्ट्रांग रहोगे, आप कॉन्फिडेंस में रहोगे कि वाओ मैं इतना सारा वेट उठा रही हूँ। सो अच्छा लगता है, आज से ही स्टार्ट करो। 13th क्वेश्चन है वेट लॉस टिप। एक्सरसाइज डाइट तो आपको पता ही होगा, उसके साथ साथ आपको स्लीप, वॉक और पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। और एक चीज और पता है, खुश रहना, बिकॉज जब आप खुश रहोगे ना, सो आपका जो पूरा सराउंडिंग होगा वो हैप्पी रहेगा, आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा। और अगर आप सैड रहोगे और नेगेटिव सोचोगे, सो आप कितना सारा आप सैडनेस लाओगे, डिप्रेशन लाओगे, मूड स्विंग्स लाओगे, बहुत कुछ चलेगा। सो आपको खुश रहना है, खुश रहोगे तो वेट लॉस होगा, अच्छा सोचोगे तो वेट लॉस होगा। सिर्फ गुड सोचो, बैड नहीं, बिकॉज गुड सोचने से क्या होता है कि आप जितना अच्छा सोचोगे ना कि आप चलो आज नहीं कल मैं इंक्रीज करूंगा, परसों इंक्रीज करूंगा, वन डे में करूंगा, सो वो वन डे आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसा नहीं बोल रही कि वो कभी नहीं आएगा, जरूर आएगा, बट उसके लिए टाइम लगेगा। अगर आप यही सोचते हो कि यार मैंने आज वर्कआउट किया कल पतली हो जाऊं, नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते रहोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो आपको अच्छा सोचना है, खुश रहना है, वॉक करना है, हर खाने के बाद वॉक करना है, आपको बहुत पानी पीना है, कम से कम 8 गिलास तो आपको पीना ही पीना है, और डाइट और एक्सरसाइज तो आपको करनी सो ये मेरे हैं कुछ वेट लॉस टिप्स। सो हमारा 14th क्वेश्चन है, कैन आई रिड्यूस माई फैट इन 10 days? येस, यू कैन रिड्यूस योर फैट इन 10 days। आप खाना छोड़ दो, पानी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, 10 दिन में एकदम 0 फिगर हो जाओगे, पक्का गारंटी है। मैं बोल रही हूँ, अजीब लगा सुन के? हाँ ना, तो मुझे भी ये क्वेश्चन पढ़ के अजीब ही लगा, बिकॉज 10 दिन में आप एकदम पतले नहीं होगे। जो कोई भी आपको ये बोल रहा है ना कि मैं 10 दिन में आपको पतला कर दूंगा, और 10 दिन बाद फिर आपने उसको पैसे दिए, आपने नहीं भी पैसे दिए, आपने उसको बिलीव किया, आपने कोशिश की 10 दिन, और 10 दिन के बाद आप बहुत पतले हो गए, फिर आप 10 दिन के बाद गेन करने लगे, तो उस डाइट का, उस वर्कआउट का क्या फायदा जो आपका लाइफ लॉन्ग ही ना चले। सो आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है कि आपका जो वर्कआउट है वो लाइफ लॉन्ग चले, आपका जो प्रोग्रेस है वो डे बाय डे दिखे। ये नहीं कि 10 दिन दिख रहा है, 10 दिन बाद आप वैसे ही हो गए जैसे आपने स्टार्ट किया था। नो, दिस इज रॉन्ग। सो ये चीज बिल्कुल आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि मैं 10 दिन में, 5 दिन में फैट लॉस कर लूंगा, बेली फैट कम कर लूँ। नहीं, आप थोड़ा टाइम दो अपने आप को, और उस टाइम में देखो कि आप कितना प्रोग्रेस करो। हमें अपनी बॉडी को कम से कम 3 months देने चाहिए, कोई भी वर्कआउट प्लान हम लोग जब कर रहे हैं, बिकॉज 3 months के बाद ही पता चलता है कि क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके पहले आप चाहते हो कि मुझे गेन करना है तो मैं एकदम अच्छा मस्कुलर बन जाऊं, और मुझे लॉस करना है तो मैं एकदम 0 फिगर बन जाऊं। नहीं, ये कोई पॉसिबल नहीं है। और ये भी जो भी बोलता है वो भी फेक होता है, बिकॉज
आप ऐसे प्लान्स में बिलीव कर रहे हो वो आपकी गलती, बिकॉज पहले आप अपने आप को एजुकेट करो कि ऐसी चीज नहीं होती है और ये गलत इन्फॉर्मेशन है जो भी लोग ये लोग देते हैं। बिकॉज इसका एक प्रोसेस होता है जो भी फिटनेस लाइन में है और जिसने भी इनकी पढ़ाई करी वो आपको ये नहीं बोलेगा कि 10 दिन में मैम सर आप पतले हो जाओगे। हर कोई बोलेगा आप आज स्टार्ट करो, आपको जरूर प्रोग्रेस मिलेगा, कुछ टाइम बाद जरूर मिलेगा। सो बिलीव करो अपने ऊपर एंड अपना वर्कआउट मत छोड़ो, टाइम दो अपने आप को और बिल्कुल आपका फैट लॉस वेट गेन होगा। क्वेश्चन है, इज स्लीप फॉर 5 आवर इज सफिशिएंट? नो। कम से कम 7 to 8 आवर्स सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जो भी इंसान 5 घंटे सो रहा है खाली, उसको कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। उसके ब्लैक सर्कल्स होंगे या बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहेगा, मूड स्विंग्स होंगे, फैट गेन होगा। तो ये प्रॉब्लम्स होती है। मेरे को बोलते हैं कि मैं इतना वर्क कर रहा हूँ और लेकिन मैं 2 घंटे से 5 घंटे सोता हूँ, मेरा फैट लॉस नहीं होगा। कैसे होगा? जब आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो, सो नहीं रहे हो, अपने बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, मसल्स को रिकवर नहीं करने दे रहे हो, तो फैट लॉस होगा कैसे? ये तो आपको अपने लिए सोचना चाहिए कि आपके लिए स्लीप तो इम्पोर्टेंट है ही। ये तो हमें बचपन में बोला ही जाता है कि 7 to 8 आवर्स सो, इसीलिए बोला जाता है बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है। इसको सिर्फ बचपन तक मत रखिए, इसको अपने पूरे लाइफ लॉन्ग रखिए कि आपको 7 to 8 आवर्स स्लीप चाहिए। ये नहीं कि आप रात के 2 बजे सो रहे हो, सुबह के 12 बजे उठो, नहीं। आप बेड पे कम से कम 10 से 11 बजे तक आप सो जाओ और आप सुबह 5-7 बजे उठो, आपका पूरा रूटीन काम करेगा। बिलीव मी, आप फ्रेश फील करोगे, फैट लॉस होगा, आपका हर गोल अचीव होगा। बट स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन है, कैन आई डू एक्सरसाइज ऑन माई पीरियड्स? यस, बिल्कुल आपको एक्सरसाइज अपने पीरियड्स में करनी चाहिए। बिकॉज जब भी आप एक्सरसाइज करते हो अपने पीरियड्स में, आपका जो ब्लड होता है, इरेगुलर ब्लड होता है, उसका फ्लो होता है, आप हैप्पी फील करते हो, आप रिलैक्स फील करते हो, आपको स्ट्रेस नहीं होता है जब आप वर्कआउट करते हो। एंड जब भी आपको पीरियड्स में क्रैम्प होते हैं, आप 2 बनाना लो जिसमें क्रैम्प आपके रिलीज होंगे और बहुत ही ज़्यादा आपका मूड भी रिफ्रेश होगा। एंड आप जो भी एक्सरसाइज है, जैसे आप चाइल्ड पोज, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, ये सारी एक्सरसाइज आप अपने पीरियड्स में कर सकते हो। हल्का जॉगिंग करिए, वॉक करिए। अगर आपको चॉकलेट खाने का मन कर रहा है तो बिल्कुल खाइए, बिकॉज जब आप चॉकलेट खाते हो पीरियड्स में तो आपका जो फ्रेश होता है, मूड जो फ्रेश होता है वो अच्छा लगता है। थोड़ी चॉकलेट खाइए, फिर आप हल्का फुल्का वर्कआउट करो, आपके लिए पक्का आपका जो भी मूड स्विंग होगा ना वो कैसे भाग जाएगा। सो बिल्कुल वर्कआउट करिए एंड एंजॉय करिए अपने पीरियड्स में, बिल्कुल स्ट्रेस आउट मत होइए, अच्छा नहीं लगता है। सो हमारा 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू डू वर्कआउट? ऐसा कोई टाइम नहीं है, आप सुबह भी कर सकते हो, आप शाम को भी कर सकते हो। जब तक आपको कोई टारगेट नहीं है या प्रोफेशनली कोई काम नहीं कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग का, तब तक ऐसा कोई भी टाइम फिक्स नहीं है जब आपको वर्कआउट करना है। अगर आपको फिट रहना है एंड वेट लॉस रखना है तो आपको जब टाइम मिले आप तब वर्कआउट करो, वो इम्पॉर्टेंट है। वर्कआउट करना इम्पॉर्टेंट है, किस टाइम करो वो नहीं इम्पॉर्टेंट है। बस वर्कआउट करो, चाहे आप सुबह करो या शाम को करो। बहुत लोगों को सुबह मजा आती है, बहुत लोगों को शाम को मजा आती है। सो वर्कआउट करना इम्पोर्टेंट है, दैट्स इट। हमारा 18th क्वेश्चन है, हाउ टू बिल्ड योर स्टैमिना? सो स्टैमिना बिल्ड करने के लिए अगर आप अभी स्टैमिना बिल्ड करना चाहते हो सो बेस्ट ऑप्शन साइकिलिंग है। इसकी वीडियो मैंने बनाई है और लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में। सो आप उसको देखो, उसकी ड्रिल्स है कैसे करके आप स्टैमिना बिल्ड कर सकते हो उसमें। सो आपको पता चलेगा आप साइकिलिंग से कैसे स्टैमिना बिल्ड कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप 15 to 20 रेप्स रखिए। हाई वेट पे मत रखिए, लो वेट पे रखिए, बट अपना स्टैमिना इंक्रीज करिए। एंड आपको अपनी डाइट मेंटेन रखनी है। जब भी आप स्टैमिना इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टैमिना अच्छा बिल्ड करोगे तो आप हाई वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो। एंड अपने हर वीक शेड्यूल में एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रखो ही रखो, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो लेवल ऑफ वर्कआउट है वो कैसा है और कितना हाई है। और ट्राई करो हर वीक थोड़ी एक्सरसाइज को मॉडिफाई करो, इंक्रीज करो, डिफिकल्ट करो, कि चाहे आप चलो उसमें 3 रेप कर पा रहे हो बट नेक्स्ट डे उसी में आप कम से कम 6 रेप्स कर पा रहे हो, तभी आपका स्टैमिना बिल्ड होगा, आपका स्ट्रेंथ। डू द सेम वर्कआउट रेगुलरली? इट डिपेंड्स।
जैसे बहुत लोगों को वर्कआउट, एक ही वर्कआउट जो 3 मंथ्स तक करते हैं वो बेनिफिट करता है। किसी लोगों को जैसे कार्डियो कर रहे, कल स्ट्रेंथ कर रहे, कार्डियो स्ट्रेंथ मिक्स एक्सरसाइज उनको वर्क करते हैं। बट अगर आप बिगनर हो तो आप बिल्कुल 3 to 4 मंथ एक ही एक्सरसाइज करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपका जो बॉडी है वो अडेप्ट करेगा उस एक्सरसाइजेस को एंड आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखेगी। अगर आप रेगुलरली एक एक्सरसाइज चेंज करते रहोगे तो आपकी बॉडी को हैबिट ही नहीं होगी एक्सरसाइज करने की और पेन आएगा और आप 2-3 दिन में ही अपना वर्कआउट नहीं कर पाओगे। सो आप अगर बिगनर हो तो आप एक ही वर्कआउट पे रहो। अगर आपका गोल कुछ और है और आप एक्सरसाइजेस जानते हो और आप बहुत टाइम से कर रहे हो सो आप उन एक्सरसाइजेस में मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज ला सकते हो। बट एक अपना रूटीन बना के रखो, रेगुलरली अपना वर्कआउट मत चेंज करो। इसका लास्ट क्वेश्चन, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट? बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। लाइक जैसे आपका जो वर्कआउट प्लान है वो आपको सूट नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल भी अपने जो वेट आप जो 1 मंथ से कर रहे हो रेगुलरली आप 10 kg से उठा रहे हो, आप उसको इंक्रीज नहीं कर रहे हो। सेकेंडली अपने डाइट में आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज खा रहे हो जो आपको नहीं खानी। एंड थर्डली आप स्लीप नहीं ले रहे हो प्रॉपरली, आप एक्सट्रीम वर्क कर रहे हो जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और आपका ग्रोथ भी नहीं कर रहा है। सो अपने आप को मैनेज करो सबसे पहले और देखो कि आप अपनी लाइफ में क्या ऐसा गलत कर रहे हो जिससे आपका जो वेट गेन है या लॉस है वो नहीं हो रहा है। कोई भी ट्रेनर आपको ये नहीं समझा सकता कि आप क्या नहीं कर रहे हो, आप उसके सामने सब कुछ कर रहे हो बट उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ में आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो वो आपका पर्सनल ट्रेनर नहीं देख रहा है। सो आपको फर्स्ट अपने आप को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग को। बिकॉज आप अपनी लाइफ में अगर हेल्दी खाओगे, हेल्दी रूटीन रखोगे सो उसके साथ जो पर्सनल ट्रेनर आपको वर्कआउट देगा, डाइट देगा, सो आप बिल्कुल अपनी लाइफ में इंक्रीज करोगे। बट अगर आप अपने आपको पर्सनल ट्रेनर बोले शुगर इंटेक नहीं करने को, अब बाद में जाके शुगर इंटेक कर रहे हो सो ग्रोथ कैसे होगी? वो तो आपको 24 घंटे नहीं देख रहे ना कि आप क्या कर रहे हो। सो पहले अपने आप को देखो आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप उसको बोलो कि मैं ये कर पा रहा हूँ ये नहीं कर पा रही हूँ। और अपनी डाइट को क्लीन रखो एंड स्लीप बिल्कुल लो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो लाइफ में, ये भी एक रीज़न होता है हम लोग अपनी बॉडी में ग्रोथ नहीं लाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ है और मेरा भी ऐसा पॉइंट आया था जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी और मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। मैं इसका वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, मैं इसे ओवरकम कैसे किया मैंने इस चीज़ पे। और उसके बाद मैं अपने बॉडी में लिटरली मैंने चेंजमेंट देखी, ग्रोथ देखी एंड मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। सो आप बिल्कुल इस चीज़ पे टेंशन मत लो कि मेरा रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आपको रिजल्ट दिखेगा। कम स्ट्रेस लो, वर्कआउट अच्छे से करो एंड डाइट अच्छे से करो। सो फाइनली हमारा ये चिट चैट राउंड खत्म होता है और आपको शायद मेरे हर क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे और आपको मेरे आंसर्स भी अच्छे लगे होंगे। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो एक तो लाइक बनता है और नेक्स्ट आप प्लीज कमेंट करके बताना अपने क्वेश्चंस, मेरा वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बताना। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करना और प्रेस दी बेल आइकन कि अपकमिंग वीडियोस का अपडेट रहे। सो अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।